कोविड-19 के से जंग जीतने के बाद हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब हैं, जो ज़िंदगी मौत से कई दिनों तक जूझते रहे। इन्होंने बहुत करीब से मौत को देखा और वो अंततः इस पर कोविड-19 पर विजय हासिल की। क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 से बिल्कुल आप मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे थे, आपको लग रहा था बस 2 कदम पे हमारी मौत दस्तक दे रही है, हमारी मौत तय है, तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था? उस वक्त बस ऊपर वाले को याद कर रहे थे और लग रहा था कि बड़ी ऐसी स्थिति है जहां मौत बहुत नज़दीक है, लेकिन शायद ऊपर वाले के रहम करम से और सबों पूरे भागलपुर के लोग, ख़ासकर हमारे महल्ले के लोग और जो भी मिलने जुलने वाले दीगर शहर में रहते हैं, उन्होंने अपनी भरपूर दुआओं से हमें नवाजा और जो ज़िंदगी लग रही थी कि अब ख़त्म होगी, अल्लाह ताला ने उसको बढ़ा दिया। ये अल्लाह का एहसान है और तमाम लोगों की दुआओं का असर है। सर, आप जहाँ पे एडमिट थे, आपको रोज़ मौत देख रहे थे, कोरोना वायरस से लोग रोज़ दम तोड़ रहे थे सैकड़ों की संख्या में, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं जब कोविड वार्ड में वहाँ कलकत्ता के मिड केयर हॉस्पिटल में एडमिट था, तो पहले ही दिन से जब मैं उस हॉल में था जहाँ 14 लोग थे और हर एक रोज़ में एक मौत हो रही थी, कभी बगल वाले बिस्तर पर, कभी सामने वाले इस पर, और लगता था कि ये, और जब वो लोग बात करते थे, वो लोग तो बंगला में बात करते थे, लेकिन लगता था कि हालात बहुत ही ख़राब है, बाहर के भी और हॉस्पिटल के भी। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया और मैं जब ये महसूस करता था कि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा और अल्लाह ताला हमें ऐसा मौत कैसे देगा जहाँ जिस्म की तहारत नहीं रह पा रही थी, तो हमको लगता था कि इस हाल में तो हमें नहीं मरना चाहिए, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमें ऐसी मौत नसीब होगी। सर, आपको कुछ नहीं लग रहा था कि चंद घंटों के बाद या चंद दिन के बाद बिल्कुल अब मैं मौत के मुंह में समाने वाला हूँ? ये एहसास तो हर पल बदलता रहता है। तबीयत ठीक होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अब वो जिस्म के अंदर वो ये नहीं है, इसलिए जो बहुत सारी बातें जो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ये है, इसलिए कि हर पल लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब कैसे हमारा दफनाएंगे लोग, कैसे कि उसी हाल में तो ले जाके नहीं छोड़ेंगे, जनाजे की नमाज होगी कि नहीं, ये सारे ख्यालात भी दिलो दिमाग पर आते थे और बड़ी बेचैनी तारी हो जाती थी जब ऐसे ख्यालात ज़हन में आते थे। लेकिन फिर एक दूसरे झटके में ये ख्याल आता था कि ना, अल्लाह ताला हमें मौत ऐसी नहीं देगा, और ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का वहाँ पर काम करता था। और अल्लाह के करम से आज आप लोग के बीच में हैं। लगभग 22 से 24 दिन हम कलकत्ता के हॉस्पिटल में एडमिट रहे और चांद रात के रोज़, ईद रमज़ान का 30वां रोज़ा था, और उस दिन एक दिन पहले कहा कि कल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप जाइए घर पर, अपने ऑक्सीजन वगैरह रखिएगा, और 10 दिन की दवा दी कि आप जाइए इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर मैं यहाँ डॉक्टर उबैद अली साहब के कंसर्न में रहा और वो अभी तक इसको देख रहे। सर, ये दूसरी लहर जो थी, बहुत पहले लहर के मुकाबले, पेंडेमिक के मुकाबले बहुत ख़तरनाक थी। सर, उसको आप कैसे देखते हैं? हमको ऐसा लगता है, पहले मैं भी बहुत आसानी से लिया करता था इसको, और हर वो कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करता था और बहुत सारे गाइडलाइंस को मैं फॉलो नहीं कर पाता था। अब होने वाली बात थी, मैंने तो कई एक ऐसे लोग थे जो कहा कि मुझे लगता है कि हो गया, मैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर उबैद अली साहब के यहाँ लेके गया, उनका जांच कराया, उनको कोविड पॉजिटिव आया, फिर हॉस्पिटल भी लेके गया, हॉस्पिटल में वहाँ उनका ये हुआ और वो पॉजिटिव थे, कुछ दिन में वो ठीक हो गए, लेकिन हम बीच में पड़ गए। तो हालात तो उस वक्त ऐसे थे कि लोग बहुत परेशान हाल थे। जब मैं यहाँ से कलकत्ता में था, यहाँ रोज़ एक न एक मौत हो रही थी मोहल्ले में,
और जब माइक से ऐलान होता था कि जैसे ही खटखटाता था लोग दहशत में आ जाते थे कि अब किसका ऐलान हो रहा, अब किसका ऐलान हो रहा। तो माहौल तो बहुत ही ये था, लेकिन हमको अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत से इसके लिए लड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। पैंडेमिक जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो लापरवाही बरतते हैं, चूँकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो गए, जो पहले आप भी इग्नोर करते थे कोविड को, आप उसमें फिर भी इन्वॉल्व हो गए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जो भी सरकार का अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो गाइडलाइन मिलता है, उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक कोविड वैक्सीन लेने का सवाल है कि इसमें लड़ने की क्षमता है, तो हमको कुछ यकीन करते हुए इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए और परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। सर ये सरकारी आंकड़ा बताता है कि 3,85,000 लोग कोविड से अपनी जान गंवा चुके और अपने को खो चुके हैं। तो सर उस वैसे परिवार को क्या आप सांत्वना देना चाहेंगे? मैं वैसे परिवार को कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत से काम लें और जो हादसा हो चुका, कुदरत मौत एक दिन यकीनी है, लेकिन ऐसी मौत भी न होनी चाहिए जो अचानक किसी के घर को, जो घर के गार्जियन हैं, जो घर को चलाते हैं, तो उस घर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम समाज के लोगों को चाहिए कि जिनके घर में ऐसा हादसा हुआ, वो उनको ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दर्द को कुछ कम कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल करके उनको दिलासा दें और फिर ऊपर वाला आहिस्ते आहिस्ते इस ज़ख्म को भी भर देता है। और हर आदमी को एक दिन जाना है, ये तो मुअय्यन है। सर हमारे चैनल से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का भी कि आपने हमें इस जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, जिन्होंने कहा कि मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है, लेकिन ये अल्लाह पर यकीन, भरोसा था, एतमाद था कि मैं इस बीमारी से जंग जीत कर वापस आऊँगा, और ऐसा ही हुआ। कैमरा पर्सन सयाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।